किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन बिनफ़्सिहि वमिनहुम मुक़्तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिक़ाने आले मोहम्मद का मजमा है। उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत फरमाए। और ये मजलिस शहज़ादी कौनैन इंसी हौरा सिद्दीक़ कुबरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की मुनासबत से बानियाने मजलिस मुनक़िद की अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, इन्हें इसका बेहतरीन अजर सवाब अता फरमाए। तमाम हाज़रीन को फ़र्दन फ़र्दन उनकी जुमला हाजात में कामयाबी अता फरमाए। नस्ल नौ को बाकमाल बनाए, आले मोहम्मद का फरमाबरदार बनाए। ये कोरोना वायरस से हर मोमिन हर मोमिना को महफूज फरमाए, अहले वतन को महफूज फरमाए, सारी दुनिया इंसानियत को महफूज फरमाए, तमाम मुक़द्दस बाज़ारात की हिफाजत फरमाए, हमें उनकी ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। मालिक का एहसान है कि उसने हमें दर सैयदा से वाबस्ता है। अजीम एहसान है। यूं तो इंसान अल्लाह की नेमतों गिन नहीं सकता। इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों गिनना चाहो शुमार नहीं कर सकते। कौन है जो उसकी नेमतों को शुमार कर सके? ये आंखें उनमें नेमत, उनकी बसारत नेमत है। ये जबान नेमत, कुव्वत गुफ्तार नेमत, ये कान नेमत, कुव्वत समाअत नेमत, हाथ नेमत, कुव्वत गिरफ्त नेमत, पैर नेमत, चलने की ताकत नेमत, दिल नेमत, धड़कन नेमत, दिमाग नेमत, सोचने समझने की सलाहियत। हर एक के अंदर एक दुनिया पोशीदा है। कौन इन नेमतों का सही इदराक कर सकता है? कौन इनका शुक्र अदा कर सकता है? अगर इस कायनात में हम पर जो अल्लाह के एहसान है उनमें सबसे अजीम एहसान यह है दर सैयदा से वाबस्ता। हमने वफात पैगंबर के बाद नहीं देखा हुकूमत किसके पास है, जाहो हशम किसके पास है, मालो दौलत किसके पास है। हमने सैयदा के दर को देखा, अली के मिंबर को देखा, अली के मिंबर, सैयदा के दर को देखा, अली के मिंबर को देखा। ज़ाते वाजिब ने हम पर एहसान किया। ये नेमत अजीम नेमत है जिसके कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती। एक शख्स आया 9वें इमाम की खिदमत में या 11वें इमाम की खिदमत में, कहने मौला मैं बहुत गरीब हूं। फरमाया नहीं गरीब नहीं। कहना मौला घर में फाते हैं। कहाँ फाते हो सकते हैं, गरीब नहीं। मौला लिबास बोसीदा हो चुके हैं। हाँ फरमाया लिबास बोसीदा हो सकते हैं, गरीब नहीं। वो एक एक अपनी परेशानी बयान करता रहा। इमाम बताते रहे हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मगर गरीब नहीं हो। उससे पूछा मौला फिर गरीब कौन होता है? फरमाया गरीब वो है जिसके पास दौलत न हो। कहना मौला यही तो अर्ज करो, मेरे पास कोई दौलत नहीं। फरमाया नहीं बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। अगर तुमसे कोई मुतालबा करे कि हम आले मोहम्मद की मोहब्बत छोड़ दो, 1000 ले लो, कबूल कर लोगे? नहीं। का 10,000 पेश करें, कबूल कर लोगे? नहीं। 1,00,000 पेश कर दे, हमारी मोहब्बत छोड़ दो, नहीं हो सकता। इमाम अदद बढ़ाते जा रहे हैं। वो कहता है मौला ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कहता है कि अगर सारी दुनिया की दौलत दे दी जाए और हमसे मुतालबा किया जाए कि हम आपकी मोहब्बत छोड़ दें तो कभी नहीं छोड़ते। फरमाया जिसके पास इतनी बड़ी दौलत मौजूद है, जिसके मुकाबले वो सारी दुनिया को कबूल करने को तैयार नहीं, उसे गरीब कैसे कहा जाए? ये नेमत ईमान गैर मामूली है, दुनिया में भी काम आने वाली है, आखिरत में भी काम आने वाली है। अल्लाह का एहसान है कि उसने आले मोहम्मद से वाबस्ता करार दिया। गैर मामूली मंजिल है। इब्न काबा के सामने शहजादी के बारे में बहुत तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे।
गौर कीजिएगा, शहजादी इस कायनात की वो मुनफरिद शख्सियत है, दुनिया के कोई खातून उनसे बराबरी का दावा नहीं कर सकती। सरकार दो आलम का मशहूर फरमान, इन्नल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा। जिससे शहजादी नाराज उससे अल्लाह नाराज, जिससे शहजादी राजी उससे अल्लाह राजी। ऐ शहजादी हमसे राजी रहिएगा। सारे मजमे की तरफ से दुआ कर रहा है, शहजादी हमसे राजी रहिएगा। ऐ शहजादी आपकी रजा हमारे लिए सबसे बढ़कर, दुनिया की कोई नेमत नहीं चाहिए, आपकी रजा चाहिए। यही रजा दुनिया में काम आने वाली है, यही रजा आखिरत में काम आने वाली है। शहजादी गैर मामूली मंजिल है। जब शहजादी के शादी का वक्त आया, जिब्रील अमीन आए सरकार दो आलम के पास, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने अर्श पर फातिमा की शादी अली से तय कर दी, अब आप उसे अंजाम दीजिए। सरकार आए शहजादी के पास, वहां जो गुफ्तगू है वो बहुत अजीब है। साहबान दानिश के मन में गौर कीजिएगा। पैगंबर शहजादी से फरमाते हैं, ऐ मेरी डॉक्टर ने कहा, अल्लाह ने पूरी कायनात पर निगाह की, अव्वलीन से लेकर आखिरी तक देखा, जो पैदा हो चुके उनको भी पेश नजर रखा, जो पैदा होने वाले उनको भी पेश नजर रखा। अल्लाह ने पूरी कायनात पर निगाह की तो उसे दो हस्तियां सबसे मुमताज नजर आई। एक को उसने तुम्हारा बाप बनाया, दूसरे को तुम्हारा शौहर बनाया। वाह वाह। यह हदीस इस बात की अलामत है कि सरकार दो आलम के बाद सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अकमल, सबसे अशरफ मौलाए कायनात हल्लाल मुश्किलात असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ऐसे कोई बराबरी का दावा नहीं कर सकता। तारीख कासिर है अली जैसी शख्सियत पेश करने से। मेहराब इबादत हो, अली से बढ़कर इबादत गुजार नहीं है। मनसब क़ज़ा हो, उनसे बड़ा मुंसिफ नहीं है। मिंबर हो, उनसे बड़ा खतीब नहीं है। मैदान जंग हो, उनसे बड़ा बहादुर नहीं है। कौन है मौला के अलावा जो सारे लश्कर पर हावी हो जाए, जब सारे लश्कर चला जाए तब भी मौजूद रहे। गौर कीजिएगा, जंगे उहद सूरह आल इमरान में इरशाद हुआ, वइस्तुसअदून वला तलवून अला अहद। ऐ पैगंबर के बज़म बैठने वालों, उस वक्त को याद करो जब तुम सब पहाड़ों पर चले जा रहे थे, तुम में से कोई मुड़कर देख नहीं रहा था, रसूल बुला रहा था। अल्लाह अकबर, रसूल जख्मी है, बुला रहा है, कोई आ नहीं रहा है। ये कौन थे? ये वो बदनशीना में रिसालत है जो सारी जंगों में शिरकत करते थे। सरकार दो आलम की हयात तैयबा में 62 से ज्यादा जंगें, कुछ गज़वे कहलाते हैं, कुछ सरविये कहलाते हैं। जिनमें खुद हुजूर गए वो गज़वा है, जिसमें नुमाइंदा भेजा वो सरिया है। मजमूई तौर पर 62 की तादाद। और ये लोग जो बज़म में बैठने वाले थे, ये सारी जंगों में शिरकत करते। मगर जनाब ऐसी महफूज शिरकत, ऐसी महफूज शिरकत कि न कोई जख्म खाया न लगाया। न कोई जख्म खाया न लगाया, साफ सुथरे जाते थे, साफ सुथरे आते थे। इसीलिए शायर ने सच कहा, लड़ने वालों के रजिस्टर में कहीं नाम न था। सारे रजिस्टर छोड़ दिए। जंगे बदर को देखा, कोई कारनामा नहीं। उहद को देखा, पहाड़ों पर नजर आया। खंदक को देखा, खैबर को देखा, ज़ातो सलासिल को देखा, हुनैन को देखा। लड़ने वालों के रजिस्टर में कहीं नाम न था, खाने पीने के सिवा और कोई काम नहीं। मगर जब सब चले जाए तब भी एक जात मौजूद है, एक जात मौजूद है, वो मौला की जात है गिरामी। सब पहाड़ों पर जा रहे हैं। अब पैगंबर हैं और अली हैं।
पैगंबर है वाली, सामने 3,500 का लश्कर है। गौर कीजिएगा, 3,500 का लश्कर है, पैगंबर जख्मी है, अली तन्हा है। अली के जिम्मे 3 जिम्मेदारियां हैं। पैगंबर की हिफाजत करना, दुश्मन उनका खात्मा चाहता है, इस्लाम की आबरू बचानी है जो इन भाग जाने वालों को इससे खतरे में पड़ गई थी। हारी हुई जंग को जीती हुई जंग में तब्दील करना, और अली अकेले। कैसा मौका होगा? 3,500 का लश्कर है, सबका टारगेट अमीरुल मोमिनीन की दावे करना, सब चाहते हैं अली को कत्ल करने ताकि पैगंबर का खात्मा आसान हो जाए। मगर अली ढाल बन के खड़े, कभी ईरानी पे हमला करते हैं, कभी बाई पे हमले करते हैं, कभी कल्बे लश्कर में दाखिल हो जाते हैं, यहां तक के लड़ते लड़ते अली की तलवार टूट जाती है, जिस मुबारक पर 90 जख्म लग जाते हैं। ये जख्म कांटों के नहीं थे, खंजरों के जख्म थे। हमें एक कांटा चुभ जाए तो तबीयत बेचैन हो जाती है। मगर क्या कहना उस असद किरदार जिसम पर 90 जख्म है, मगर शजाअत में फर्क नहीं आई। यहां तक के लड़ते लड़ते तलवार टूट गई तो दुश्मन ने सोचा अब तो मुकाबला बहुत आसान है, अब तो तलवार भी टूट चुकी है। मगर दुश्मन नहीं जानता कि काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो जब मोमिन बेतेग लड़ता है तो जो कुल्ले ईमान होगा उसकी शान क्या होगी। जब अली की तलवार भी टूट गई, अब अली ने लड़ने का एक नया अंदाज इख्तियार किया। जो मुशरिक सामने आता उसे पकड़ते फजा में उछालते, उसके पीछे दूसरे मुशरिक को उछालते, उसके पीछे तीसरे मुशरिक को उछालते। ये मुशरिकीन फजा में टकराते जाते, गिरते जाते, मरते जाते, मरते जाते। अफलाक से आवाज आई, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। नाराए हैदरी। ये मंजर ऐसा था जिसके बिना पर वो मुशरिकीन जो 3,500 की तादाद में आए थे, भागने पर मजबूर हो गए। किसी ने पूछा था उन भागने वालों से, क्यों भाग रहे हो, तो अकेले हैं? कहा नहीं, आज अली नहीं लड़ रहे, अल्लाह की तलवार लड़ रही है, अल्लाह की तलवार लड़ रही है। ये कौन है अली जिसे अल्लाह ने अपने घर में उतारा, अपने घर से बुलाया। कसेरा मयस्सर नशुदी सआदत बकाबा विलादत बमस्ती शहादत। मेरे मौला के अलावा किसी को शरफ नहीं मिला, काबे में आमद हो, मस्जिद से रवानगी हो। किसी अरब मुअर्रिख ने क्या खूबसूरत जुमला कहा है। वो कहता है अगर अली की जिंदगी को 3 लफ्जों में लिखा जाए तो 3 लफ्जें यूं होंगी, मिनल्लाह इलल्लाह मअल्लाह। अल्लाह से शुरू है, अल्लाह पर तमाम है, जिंदगी का हर हिस्सा अल्लाह के साथ है। मक्का है तो अल्लाह के साथ है, शब हिजरत है तो अल्लाह के साथ है, बदर है तो अल्लाह के साथ है, खंदक है तो अल्लाह के साथ है, खैबर है तो अल्लाह के साथ है, जन्नतो सलासिल है तो अल्लाह के साथ है, हुनैन है तो अल्लाह के साथ है, फतेह मक्का है तो अल्लाह के साथ है, घर में है तो अल्लाह के साथ है, मिंबर पर है तो अल्लाह के साथ है, मैदान में है तो अल्लाह के साथ है। जहां अली है वहां अल्लाह है। कौन है अली के अलावा? इस इंसानी तारीख में कोई उनके मुकाबले पेश नहीं किया जा सकता। इस्लाम की पूरी दास्तान अगर किसी के जौहरे शजाअत से ये दीन फैला है तो वो अली की दावत है। सब चले जाएं तब भी अली मौजूद, और जब मिंबर पर आए तो इससे बड़ा कोई खतीब नहीं है। मजमे से आओ दुनिया वालों, मुझसे पूछो कुरान की बातों को, मैं जानता हूं कौन सी आयत दिन में नाज़िल हुई,
कौन से रात में नाजिल हुई, कौन से सफर में नाजिल हुई, कौन से हजर में नाजिल हुई, कौन से जंग में नाजिल हुई, कौन से अमल में नाजिल हुई, कौन से मुहकम है, कौन से मुतशाबे है, कौन से मुजमल है, कौन से मुबय्यन है, कौन सी मुजाहिदीन के बारे में, कौन से मुनाफिकीन के बारे में। खुद फरमाते हैं सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदून फ़इन्नी आरफ़ु बितरुक़ि समा मिन तुरुक़िल अर्ज़। मुझसे पूछ लो, इसलिए कि मैं जितना जमीन के रास्ते जानता हूं उससे ज्यादा आसमानों के रास्तों को जानता हूं। इसमें एक पैगाम है, एक पैगाम। मौला आज से 1400 बरस पहले दुनिया को मुतवज्जे कर रहे थे कि आसमानों में रास्ते हैं, आसमानों में रास्ते हैं। इसी कुरान में आयत मौजूद है, वस्समाए ज़ातिल हुबुक, कसम है आसमान की जिसमें रास्ते हैं। आसमानों के रास्ते का तज़किरा कुरान सामित ने किया और कुरान नातिक ने बताया उन रास्तों को सबसे ज्यादा जानने वाला कोई और नहीं है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इससे अली मीज़ान हक़ है। पैगंबर ने क्या फरमाया, सबके जाना पहचाना जुमला, अल्लाहुम्मा क़दिरिल हक़ है समादार, ऐ पालने वाले हक को उधर ले जाना जिधर अली जा रहे हैं। ये नहीं फरमाया कि अली को हक के रास्ते पर रखना, ये फरमाया हक को अली के रास्ते पर रखना। हम दुनिया में दुआ देते तो कहते हैं अल्लाह इसको सच्चाई पर रखे, इसको दीन पर रखे, इसको आफियत पर रखे, इसको ईमान पर रखे। पैगंबर ये दुआ नहीं कर रहे कि पालने वाले अली को हक के रास्ते पर रखना, फरमाते हैं हक को अली के रास्ते पर रखना ताकि दुनिया के लिए हक की शनाख्त आसान है। देखिए जहां अली जा रहे हैं हक वहीं जा रहा है। मीज़ान हक है अली। पैगंबर की जिंदगी में भी मीज़ान हक है, पैगंबर के बाद भी मीज़ान हक है। और हक के मुकाबले में जो आए बातिल हुआ करता। अब मक्के में आए तो बातिल, मदीने में बदर में आए तो बातिल, खंदक में आए तो बातिल, खैबर में आए तो बातिल, ज़ातुल सलासिल में आए तो बातिल, हुनैन में आए तो बातिल, फतेह मक्का में आए तो बातिल। जो हक के मुकाबले पर आए वो बातिल। हयात पैगंबर में आए तो बातिल, पैगंबर के बाद आए तो बातिल, जमल में आए तो बातिल, नहरवान में आए तो बातिल, सिफ़ीन में आए तो बातिल, कोई मर्द आए तो बातिल, कोई औरत आए तो बातिल। जो अली के मुकाबले पर बातिल है, इसलिए कि पैगंबर ने कह दिया हक अली के साथ है, हक अली के साथ है। हम पर अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें अली के दामन से वाबस्ता करा दिया। मस्जिद शहजादी कौनैन की है, गौर कीजिएगा। एक हदीस पढ़ रहा था, रावी ने छठे इमाम हजरत जाफर सादिक दरियाफ्त किया कि मौला शहजादी का नाम जो फातिमा है इसका क्या मतलब? फरमाया फातिम छुड़ाने वाला, फातिमा छुड़ाने वाली। क्योंकि अपने चाहने वालों को आतिश जहन्नम से छुड़ाने वाली हैं, इससे अल्लाह ने फातिमा नाम रखा। नबी ने कहा सदक़्ता या रसूलल्लाह, फज़ल रसूल आपने सच कहा। फरमाइए फिर इनका लक़ब ज़हरा क्यों है? इमाम ने फरमाया देखो ज़हरा चमन की रोशनी और रौनक को कहते हैं। अली और फातिमा जब जन्नत में किसी बात पर मुस्कुराएंगे तो उनके मुस्कुराने से हर मोमिन और हर मोमिना के घर में रोशनी पहुंचाएगी। इसकी मुनासिबत से लक़ब ज़हरा कराया है। पूछा फिर मुहद्दसा क्यों कहते हैं? फरमाया इनसे फरिश्ते बात करते थे इसलिए मुहद्दसा कह रहा है। रावी पूछता जा रहा है, इमाम बताते जा। उसके बाद एक जुमला फरमाया शहजादी का लक़ब राज़िया क्यों है? फरमाया अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी है। घर में फ़क्र फ़ाक़ा है, राज़ी है। बाप को परेशानियां लाहिक़ है, दीन के सिलसिले में राज़ी है। शौहर जंगों में ज़ख्मी हो रहा है, राज़ी है। चूंकि ये अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी थी इसलिए राज़िया लक़ब करार रहा है। अगला जुमला बहुत काबिल तवज्जो है। रावी ने पूछा राज़िया तो इसलिए कि अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी, मगर इनका लक़ब मर्ज़िया क्यों है? इमाम क्या फरमाते हैं?
राजिया तो इसलिए कि ये अल्लाह के हर फैसले पर राजी, मर्जिया इसलिए कि अल्लाह इनके हर फैसले पर राजी। राजियतन मर्जिया, राजियतन मर्जिया। एक दास्तान भी आपको सुना तो करते, हमारे बरादर आ चुके हैं, आपसे खिताब करेंगे। आप पढ़िए, आप पढ़िए। मगर एक दास्तान सुन ली। अल्लाह ताला हर साल हज की सआदत नसीब कर देता है। तुम्हारे नजदियों से बड़ी बातें होंगी। जन्नतुल बकी में ज़ियारत के लिए गया, तो चाहे दुनिया कोई इंसान हो, जन्नतुल बकी में कर जाएगा तो उसे जो रश नजर आएगा इंसानों का, वो खातून जन्नत उनकी औलाद के मकसद, बाकी सब जगह खाली रहती। ये जगह है खानदान रसालत की, उससे जरा आगे बढ़े तो बीवियों की है, और फिर बहुत से लोग। तो एक मुताबा मुझसे कहने लगे, जनाब आप जन्नतुल बकी गए थे? मैंने कहा जी। आपने ज़ियारत की? मैंने कहा जी। मगर आप सिर्फ खानदान रसालत की ज़ियारत करके आ गए? मैंने यही टालने के लिए कहा कि वक्त कम था। नहीं, आपने अज़वाज की ज़ियारत नहीं की? कभी कर लेंगे। कहने साहब अज़वाज तो तमाम दुनिया की ख़वातीन से अफज़ल है। मैंने कहा जनाब ये बताइए, मैं आपकी बात मानूं या कुरान की बात मानूं? अच्छा, क्या कुरान में इसके खिलाफ लिखा है? मैंने कहा जी, कुरान में इसके खिलाफ लिखा है। आप कह रहे हैं कि दुनिया के सब ख़वातीन से बेहतर है, कुरान में इसके खिलाफ लिखा है। अच्छा, कुरान में कहाँ लिखा है? मैंने कहा सूरह अहज़ाब पढ़ी आपने? कहले हाँ, मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मैंने कहा हाफिज़ होना और है, मुहाफिज होना और है। हम उनके मानने वाले हैं जो मुहाफिज कुरान हैं। तो क्या कुरान कहने, क्या कुरान ने इसके खिलाफ लिखा है? मैंने कहा जी सूरह अहज़ाब में लिखा है। मेरे सामने माशाअल्लाह हर तरफ दानिश्वर नजर आ रहे हैं। मैंने कहा सूरह अहज़ाब में लिखा है, ऐ पैगंबर आप अगर अपनी इन बीवियों को तलाक दे दें, अल्लाह आपको इनसे बेहतर बीवियां देगा, मोमिना होंगी, इबादत गुजार होंगी, इताअत गुजार होंगी। तो कुरान तो ये कहता है कि अगर अल्लाह का रसूल इन बीवियों को तलाक दे दे तो इनसे बेहतर अता करेगा। तो बेहतर थी जभी तो अता करेगा। बेहतर थी जभी तो अता करेगा। अगर आप इनको तलाक दे दें हम इससे बेहतर दें। हाँ, आपने बहुत अजीब तवज्जो दिलाई। मैंने कहा एक बात और बता दीजिए, एक बात और। मैंने कहा ये बताइए, अगर किसी का दिल टेढ़ा हो जाए क्या वो मोमिन रहेगा? नहीं जनाब, दिल ही टेढ़ा हो गया तो मोमिन कैसे रहेगा? मैंने कहा सूरह तहरीम पढ़ी आपने? कहने मैंने पढ़ी है। मैंने कहा उसमें ये जुमला नहीं पढ़ा, इन ततूबा इलल्लाह फक़द सग़त क़ुलूबुकुमा। ऐ पैगंबर की दो बीवियों तुम्हें चाहिए कि तौबा करो, इसलिए कि तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए। जिसका दिल टेढ़ा हो गया मोमिन कैसे रहेगा? मैंने पूछा, मैंने तहकीक नहीं की। मैंने कहा मैंने तहकीक की। मैंने उससे पूछा था ये दो बीवियां कौन है? मैंने तहकीक नहीं। मैंने कहा मैंने तहकीक की, और तहकीक भी आपकी बुखारी शरीफ से की है। अच्छा, बुखारी में कोई बात लिखी? मैंने कहा बुखारी में लिखा है। क्या लिखा है? मैंने कहा बुखारी में लिखा है, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास किसी सफर में खलीफे सानी के साथ थे। एक ये तन्हाई मिल गई, जाकर पूछा ऐ खलीफा रसूल ये बताइए, ये जो कुरान में तस्करा है दो बीवियों का कि तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए, तुम तौबा करो, ये कौन सी बीवियां? खलीफा ने कहा इब्न अब्बास तुम जैसा बाखबर इंसान और ये सवाल करे, तुम ऐसा बाखबर इंसान, पूरे कुरान पर तुम्हारी नजर, हिब्रुल उम्मत है, तर्जुमानुल कुरान कहे जाते हो, तुम जैसा बाखबर इंसान ये सवाल करे। मैंने कहा नहीं आप बताइए, आपकी जबान से सुनो। सारी दुनिया जानती है कि वो दो बीवियां जिनके दिल टेढ़े हो गए थे, एक मेरी बेटी थी, एक बड़े साहब की बेटी। मैंने कहा एक और बात बता दीजिए,
अगर कोई शख्स पैगंबर से महादाराई करे तो मुसलमान रहेगा नहीं साहब। महादाराई करने वाला पैगंबर से नऊज़ु बिल्लाह पैगंबर से महादाराई करे मुसलमान कैसे रहेगा? मैंने किसी आयत में लिखा हुआ वही तज़ाहर अलैहि है, ऐ पैगंबर की ये दो बीवियां अगर तुम पैगंबर के खिलाफ महादाराई करोगी फ़इन्नल्लाह मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, तो पैगंबर की मदद अल्लाह करेगा, फरिश्ते करेंगे, जिब्रील करेंगे, सालिहुल मोमिनीन करेंगे। मैंने कहा जनाब आपके डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने तर्जुमा यही किया है, इंतज़ार आ रहा है अगर तुम पैगंबर के खिलाफ महादाराई करोगे। थोड़ा इंसाफ पसंद इंसान था, कहने मैं वाकई इस पर रिसर्च करूं। मैंने कहा रिसर्च कीजिएगा मगर मेरी एक बात याद रखिए, कहना हाँ फरमाइए। मैंने कहा जनाब पूरी कायनात में हजरत आदम से लेकर हुजूर तक, हुजूर से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक कोई ऐसी खातून नहीं है जो शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा से बराबरी का दावा करे। और जब बराबर नहीं हो सकती तो बेहतर कैसे हो सकती है? कहने हाँ आपने बात बहुत बड़ी कही है मगर कोई दलील? मैंने कहा कि अपने दावे को दोहराता हूं फिर दलील दूंगा। मैंने कहा मेरा दावा है कि इस पूरी कायनात में आदम से लेकर हुजूर तक, हुजूर से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक कोई खातून ऐसी नहीं है जो शहजादी कौनैन से बराबरी का दावा करे। और उसकी दलील है इसलिए कि शहजादी के अलावा इस कायनात में कौन है जिसका बाप अंबिया का सरदार, जिसका शौहर औलिया का सरदार, जिसके बच्चे जवाना में जन्नत के सरदार, जो खुद खवातीन आलम के सरदार। बाप को देखो रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निमीन, बशीर नज़ीर ताहा यासीन। शौहर को देखो अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, यासूकुद्दीन, आहिदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, फातिह खैबर खंदक, कातिल मरहू अंतर, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। बच्चों को देखो जवाना ने जन्नत के सरदार हैं, नय्यरैन हैं, कौकबैन हैं, अर्श इलाही के गोशवारे हैं, पैगंबर के प्यारे हैं। खुद को देखो फातिमा तो सय्यदतु निसाए, दोनों तरीके से फरमाया फातिमा तो सय्यदतु निसाइल आलमीन और फातिमा तो सय्यदतु निसाए अहल जन्ना। दुनिया भर में जितनी खवातीन हैं उनकी भी सरदार फातिमा ज़हरा हैं और जन्नत में जितनी खवातीन जाने वाली हैं उन सब की सैयद और सरदार खातून महतर इंसिए होरा सिद्दीक़ कुबरा जनाब फातिमा ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली का करम है उस समय दर फातिमा से वापस। एक बात और अर्ज करके बात करूंगा, सियासत में एक जुमला मौजूद है। रावी कहता है साहबी हमें जब कोई बड़ी हाजत होती थी और हम ये चाहते थे कि पैगंबर से अपनी हाजत तलब करें और हमारा सवाल रद्द न हो। माशाअल्लाह। अगर ये चाहते थे कि हम सवाल करें हमारी बात रद्द न हो तो हम जाकर पैगंबर से कहते थे अल्लाह के रसूल आपको आपकी बेटी फातिमा ज़हरा का वास्ता। रावी कहता है कभी ऐसा नहीं हुआ हमने पैगंबर को शहजादी का वास्ता दिया हो और हमारी बात रद्द हो गई हो। इसलिए मैं कहता हूं जब पैगंबर शहजादी के वास्ते से कोई बात रद्द नहीं करते तो अल्लाह भी नहीं रद्द करेगा। जब किसी मुश्किल में पड़े 2 रकात नमाज पढ़े, शहजादी को हदिया करें, सजदे में जाएं, 100 मरतबा कहें या फातिमा तो अभी सीनी, ऐ फातिमा ज़हरा हमारी मदद करो। आपके पहलू शिकस्ता का वास्ता है, आप पर पड़ने वाले मसाइल का वास्ता है, आपकी दुख भरी दास्तान का वास्ता है, आपकी औलाद का वास्ता है, आपके उस बेटे का वास्ता जिसे जहर से शहीद किया गया, आपके उस बेटे का वास्ता जिसे टुकड़े टुकड़े। अल्लाह अकबर। तमाम तफसीरें मुत्तफिक हैं कि जब आयत तथहीर नाज़िल हुई
तो पैगंबर ने मामूल बना दिया, हर नमाज से पहले सैयदा के दरवाजे पर आते, सलाम भी करते थे, आयत की तिलावत भी करते। पैगंबर चाहते हैं दुनिया वालों इस दर को पहचान लो, यहां रहने वालों को भी पहचान लो। मगर हाय कैसी मजदूरियत के मंजिल। वफात पैगंबर के बाद सैयदा के दरवाजे पर लोग आग लकड़ी लेकर आ गए घर को जलाने के लिए। अजीजान मोहतरम, आज के दौर में अगर किसी शरीफ के घर पर कुछ लोग आग लकड़ी लेकर पहुंच जाए कि इस घर को जला देंगे, तो हर देखने वाला एहतजाज करेगा, अरे ये बहुत शरीफ लोग हैं, ये बहुत शरीफ लोग हैं, इनके घर को जलाया। मगर हाय मदीने में कोई ऐसा न था जो आने वालों से कहता कि कायनात का अशरफ तरीन दरवाजा तो यही है जहां अल्लाह के रसूल हर नमाज से पहले आकर सलाम। अभी आप सुन रहे थे मौलाना साहब से कि जनाब सैयदा बाबा के बाद मौला के सामने नमाज नहीं पढ़ती, इसलिए कि पहलू शिकस्ता था, पहलू शिकस्ता। आने वालों ने घर का दरवाजा सैयदा के ऊपर गिरा दिया, शहजादी दीवारों दर के दरमियान जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिजा को पुकारा, या फिजा जुम्बी लेके, ऐ फिजा जरा सहारा देना, जरा सहारा देना। इसी में मोहसिन की शहादत वाक़ हो गई। अज़ीज़ान मोहतरम, आज फिजा जनाब सैयदा को सहारा दे रही है, कल यही फिजा जनाब ज़ैनब को सहारा। आने वालों ने मुतालबा किया कि जो भी घर में इन्हें बाहर निकाल दीजिए। शहजादी ने फरमाया, घर में तो मेरे बच्चे हसन हुसैन, मगर आने वालों का जवाब ये था, चाहे कोई भी रहता हो, क्या ये लोग हसन हुसैन को नहीं पहचानते थे? क्या इन्होंने मंजर नहीं देखा था कि अगर शहजादे मस्जिद में आए, पैगंबर खुतबा दे रहे थे, पैगंबर ने खुतबा रोका, मिंबर से उतरे, बच्चों को उठा, एक दानू पर हसन को बिठाया, दूसरे पर हुसैन को बिठाया। अब तक जिक्र खुदा हो रहा था, अब जिक्र हसन हुसैन। अल्लाह कैसी मंजिल है। और अगर कभी ऐसा हुआ कि पैगंबर सजदे में, नन्ना शहजादा आया, पुश्त रसूल पर बैठ गया, तो हुक्म खुदा हुआ मेरे हबीब, उस वक्त तक सज्जे से सर न उठाइएगा जब तक ये शहजादा अपनी मंजिल से उतर न जाए। अल्लाह अकबर। मुझे दो सज्जे तारीख में अजीब नजर आते हैं। एक सज्जा पैगंबर का है जो मदीने में है और पुष्प पर हुसैन बैठे हैं, और दूसरा सज्जा हुसैन का करबला की सरजमीन पर है कि मेरा इमाम सज्जे आखिर में है, कातिल की तलवार चल रही है। अजरुक अल्लाह। ज्यादा वक्त में लूं, बस आखिरी चंद जुमले। रावियों का अजीब बयान है, अजीब बयान है। शहजादी ने मौला से वसीयत की थी, या अली जब मैं दुनिया से जाऊंगा आप ही मुझे गुस्ल दीजिए, कफन पहनाइएगा, नमाज जनाजा पढ़िएगा, और रात की तारीकी में मुझे सुबह लहर कर दीजिए। मेरे मौला ने हस्बे वसीयत गुस्ल दिया, मगर जिस वक्त अली गुस्ल दे रहे थे, मेरे मौला चीख मार कर रोए। किसी ने अली को इस तरीके से रोते हुए नहीं देखा, चीख मार कर रोए। किसी ने पूछा, या अली हमने आपको इस तरीके से रोते कभी नहीं देखा। फरमाया, मैं क्या बताऊं, जब मैं सैयदा को गुस्ल दे रहा था, मैंने देखा तसलियां टूटी हुई है। शहजादी ने वक्त आखिर तक मौला को नहीं बताया। अल्लाह गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा अदा की, रात का इंतजार किया। जब रात तारीख हो गई, मेरे मौला जनाजा लेकर चले। बनी हाशिम के गिने चुने अफराद थे जिनके कांधों पर सैयदा का जनाजा चला जा रहा था। अली ने देखा जनाजे के पीछे एक छोटी सी बच्ची सियाह चादर में मलबूस चुपके चुपके रोती हुई चली जा रही है। तारीख का अजीब तसलसल है। जनाबे खदीजा दुनिया से गई, फातिमा छोटी थी। जनाबे फातिमा दुनिया से तशरीफ ले गई, ज़ैनब छोटी थी। इमाम हुसैन तशरीफ ले गए, सकीना छोटी थी। मौला ने देखा ज़ैनब जनाजे के पीछे पीछे आ रही है। मौला ने फरमाया हसन मुज्तबा से, बेटा जनाजा रोक दो, ज़ैनब को घर पहुंचा दो। अली को ये गवारा नहीं, मेरी जिंदगी में ज़ैनब घर से बाहर देखा।
मेरा दिल चाहता करूं मौला, ये मदीना है, माँ का जनाजा है, ज़ैनब कमसिन है, सियाह चादर में मलबूस है। आपको गवारा न हुआ कि ज़ैनब घर से बाहर निकले। ऐ मेरे मौला, 61 हिजरी में जरा करबला आइए और ये मंजर देखिए, ज़ैनब के सर से चादर छीनी जा रही है। अब कूफे का दरबार होगा, शाम का बाजार होगा, ज़ैनब में मखनो चादर होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरी जुमला समाप्त फरमा लीजिए। अगर आज किसी शरीफ जादी को रस्सियों में जकड़कर, किसी शरीफ जादी रस्सियों में जकड़कर बाजारों से गुजारा जाओ तो हर साहिब गैरत अपना सर पीटेगा। अरे कितनी शरीफ खातून को रस्सियों में जकड़कर बाजारों से गुजार रहे हो। मगर हाय, सरकारे दो आलम की नवासिया रस्सियों में जकड़ी हुई है। कभी कूफे का दरबार है, कभी शाम का बाजार है। क्या आलम होगा जब ज़ैनब को यजीद नहश के दरबार में जाना पड़ा होगा और जब नहीं मदीने का रुख किया होगा। ऐ अम्मा, आपका जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया, मगर आपकी बेटियों को शराबी के दरबार में जाना पड़ा। अल्लाह अकबर। अरबाबे तारीख लिखते हैं, यजीद बैठा हुआ था, शराब का जाम चल रहा था और हुसैन का सर रखा हुआ। इन बीबियों को जब दरबार में पेश किया गया, इनके सरों पर चादरें तो नहीं थी, हाँ रास्ते का गुबार पड़ा था जो इनकी मजलूमियत का ऐलान कर रहा था। यजीद ने शिमर से कहा, ए शिमर, तू किन कनीजों को लेकर आ गए? उसने कहा, इन्हें कनीजे न कहना, इनमें मोहम्मद की नवासिया है, अली और फातिमा की बेटियां है। यजीद ने कहा, ए शिमर, जरा इन औरतों को अलग कर दे ताकि मैं अली की बड़ी बेटी से गुफ्तगू कर सकूं। कितना सख्त मौका होगा जब अली की बड़ी बेटी को यजीद फासिक और फाजिल मुखातब करना चाहता था। अब शिमर मलून आगे बढ़ा, एक बीबी के पास जाता है, ताजियाने से ज़र्ब लगाता है, शहजादी से जुदा कर देता है, हर एक को ज्यादा कर दिया। मगर एक बीबी जिसने पैगंबर का जमाना देखा था, जनाब फिजा आगे बढ़ी, जनाब ज़ैनब को अपने हिसार में ले लिया कि मलून करीब ना आने पाए। और जब शिमर मलून ताजियाना लेकर जनाब फिजा की तरफ बढ़ा तो जनाब फिजा ने दरबार में मौजूद हबशी जवानों को मुखातब किया, ऐ कौमे हबश के जवानों, अरे तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? तुम देख रहे हो ये नामहरम हम पर हाथ उठा रहा है और तुम खामोश हो। रावी कहता है, हबशी दस्ता बिगड़ गया। उसने यजीद को मुखातब किया, ए यजीद, शिमर को रोक ले, अगर फिजा पर हाथ उठाया हम बर्दाश्त न करेंगे, हमारी तलवारें चल पड़ेगी, दरबार में खून की नदी बह जाएगी। यजीद ने शिमर को मना कर दिया, ए शिमर, फिजा पर हाथ न उठाना। मेरा दिल कहता है जनाब ज़ैनब ने मदीने का रुख किया होगा। ए नाना, फिजा की हिफाजत के लिए पूरा दरबार उठ खड़ा हुआ, मगर आपकी नवासिया करबला से कूफे से शाम तक ताज़ियाने खाती रही। ऐ नाना, हुसैन के सीने पर सोने वाली कमसिन शहजादी जालिमों के हाय ज़ैनब, हाय शाम, हाय ज़ैनब, हाय खुदा बंदा हमारे मस्जिद से अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हाज़रीन को उनकी जुमला हाजात में कामयाबी अता फरमा, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, हमारी मिल्लत की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। ये तमाम हाज़रीन को इस मस्जिद में तशरीफ फरमा है, सबकी दिली हाजात की तकमील फरमा, बीमारों को शफाए कामिल फरमा, परेशान हाल हज़रात परेशानियाँ दूर फरमा, जो मकरूज़ उनके कर्ज़ों को अता फरमा, बानिया मस्जिद के खिदमत का बेहतरीन अजर सवाब अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, रूए जमीन पर जहाँ जहाँ आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, तमाम मुक़द्दस मज़ारात की हिफाजत फरमा। हम सबको दुनिया में रहते हुए इल्म तारीख की ज़ियारत नसीब फरमा, रोज़ क़यामत उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।